हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप, गिव यू होप। यानी हमें किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करना है, होप रखनी है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमें इसके लिए किस तरीके से, यानी हमने हमारे जो भी चीजें है, हमारा माइंडसेट है, जो भी चीज है उसे हमें कवर कैसा करना है, हमें परिस्थितियां कैसी आएगी है और उस परिस्थिति में हमें खड़े कैसे रहना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो जिंदगी है, हमारी ये जो जिंदगी है ना, बहुत कमाल की है। ये हमारे प्लान के हिसाब से चलती है, हाँ, और बहुत बार प्लान से विपरीत भी चलती है। कई बार ऐसे दिन होते हैं कि जब हम सुबह से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब आज कमाल कर लेंगे और सोचने लग जाते हैं कि आज इसका भी सेल लेके आएंगे, उसका भी सेल लेकर आएंगे, उसकी भी ज्वाइनिंग लेकर आएंगे और बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। और सभी तरफ से हमें बिजनेस में को बढ़ाने के और कुछ भी सोचते हैं कि हम सब तरफ से बढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं होता। बहुत बार जिंदगी में दोस्तों ऐसे पल आते हैं, बहुत बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आप चारों तरफ से अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में घिरा हुआ पाते हैं। पिछले 3 साल से मैं लगी हूँ कि जिंदगी बेहतर बनाने में। पिछले 3 सालों से हम लगे हुए हैं कि जिंदगी को बेहतर बना के अपने आप को ग्रो करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये आया कि हम सब की जिंदगी में ये पल आता है। अब जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो गए। खास तौर पे लोग जो इस बात को जरूर समझ पाएंगे, जो जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह करते हैं, चाह होती है, जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और हम सब उस पलों में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा सोचते सोचते, लेकिन उस पल में कुछ ऐसा होता है कि एक छोटी सी लाइन किसी ने कही थी और मैंने किसी से सुन ली। एक छोटी सी लाइन किसी से कही थी और मैंने किसी से सुन ली, और उस एक लाइन में मेरा पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया ही बदल दिया। यानी उस लाइन को सुनकर, देखकर मेरा जो नजरिया है, वही पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया ही बदल गया। दोस्तों, जब आपका पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया बदलता है तो सॉल्यूशन भी दिखने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब हम कुछ सोचते हैं और सोचते सोचते और कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं तो वो चीज को देखने का नजरिया भी हमारा बदल जाता है और हमें सॉल्यूशन दिखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स कि जिसे हम देख के समझकर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे लिए भी उम्मीद की किरणें जगा देते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां मेरे ये कुछ पॉइंट मुझे रास्ता दिखाते हैं।
जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते थे, उस रास्तों को बीच में से भी मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बना लेके आते हैं। और दोस्तों, इस कुछ पॉइंट को लास्ट तक सुनिएगा और इस कुछ पॉइंट में जो भी आपको फेवरेट लगेगा उसको अपने जहन में बिठा लीजिए और अब आप उसे देखो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन से देखिएगा और अपने अंदर उतार लीजिए। जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड ये कमांड देते हो कि अगले 10 मिनट में जो सुनने वाले हो उसे यहाँ अंदर दिमाग में तो रखना ही है और अनकॉन्शियस माइंड में भी रखना है। और जब जब मैं विपरीत परिस्थिति में फंसती और मेरी मदद करने को ये चीजें आएगी। जैसा बुरा समय, कठिन मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, जैसा बुरा समय, कठिन समय हमेशा नहीं रहता है, लेकिन वो लोग जो ठोस होते हैं ना, तो हमेशा रहते हैं। जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। अच्छे दिन भी शायद नहीं रहेंगे तो बुरे दिन भी शायद नहीं रहेंगे। जैसे पहले के हमारे बड़े लोग कहते थे कि अच्छे दिन बुरे दिन भी नहीं रहे तो अच्छे दिन भी नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जैसे हमारे बड़े हमेशा कहते वो दिन शायद नहीं रहते तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन कई बार हम इस परिस्थिति के अंदर चले जाते हैं, उस परिस्थिति के तनाव में अपने आप को महसूस करते हैं। हम इस टफ टाइम नेवर लास्ट बट पीपल ऑलवेज लास्ट। जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों भी आप एक इम्प्लीमेंट करो। एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हो और आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हो। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का नहीं। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का नहीं। मैं आपको क्रिकेट से रिलेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट और कोई कीपर नहीं है, कोई विकेट और कोई कीपर नहीं है, कोई बॉल प्लेयर नहीं है। सामने से लाइफ है, सामने सिर्फ और सिर्फ लाइफ है। जो जिंदगी है, जो एक के बाद एक के बाद एक बॉल फेंकती जा रही है। जो जिंदगी है वो एक के बाद एक बॉल फेंकती जा रही है और बॉल आया, अपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई। बॉल आया, अपने बैट घुमाया और वो बॉल छूट गई। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ये गेम ऐसी है जहां कोई विकेट नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है। मतलब क्या? आप चाहो भी तो जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते। जहां कोई विकेट नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन मतलब क्या? आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल से आउट नहीं हो सकते। कि जब तक कि आप मैदान छोड़कर भाग नहीं जाते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप पिच पर डटे रहेंगे, अगर आप पिच पर
डटे रहे। फ्रेंड, लाइफ का सिर्फ एक काम है, लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती जाएगी, एक के बाद एक बॉल फेंकती जाएगी। ये बॉल क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। ये बॉल क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटी समझ रहे हो वो बड़ी है। और जिसके छोटा समझते हैं वो कई बार बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसे हम कई बार छोटा समझते हैं और वही हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। फिर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? पिच पर डटे रहना है, पिच पर डटे रहना है। एक बॉल निकल गई तो कोई बात नहीं भाई, एक बॉल निकल गई तो कोई बात नहीं भाई, एक के बाद एक ऐसे 5 बॉल निकल जाता था। शॉट लग बहुत 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 शॉट लग जा रहे, निकल जा रहे, लग जा रहे, निकल जा रहे। ऐसा करते करते छठा शॉट लग जाता था। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, और दूसरी आ रही है, देखो। खेलो, अपना ध्यान पिच पर रखो, अपनी लाइफ की तरफ रखो। दूसरा अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर अपने बैटिंग घुमाया, फिर मिस हो गई। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो। आप डटे रहो, आप डटे रहो। आपको खेल समझ में आ गया, जिंदगी का आपको समझ आ गई, आपको खेल समझ में आ गया, जिंदगी की समझ भी आ गई कि एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट आने वाले हैं, लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। और तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, बैट घुमाया, मिस हो गई। फिर आई छठी बॉल आई, फिर आगे बढ़े, फिर लिया छक्का, और एक ही बॉल में उन 5 बॉलों का कसर पूरी कर दी। और एक दिन अंदर अंदर वो दिन एक दिन आ गया। एक ही बॉल में उन 5 बॉलों की पूरी सारी कसर हमने कर दी, और अपना गेम पलट जाएगा। और वो लगा छक्का। वो दिन आ गया, वो दिन आ गया। तो फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि हम चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है, हमारा जो ठोस, हम जहाँ पे पिच पर खड़े रहते हैं, यदि हम वहां से हिले नहीं, तो चाहे एक बार फेल हो, दूसरे बार फेल हो, तीसरे बार फेल हो, चौथे बार फेल हो, 5वें बार फेल हो, लेकिन छठे में बॉल हमारा लग ही जाता है, हम छक्का लगा ही लेते हैं। तो ये छक्का कैसा लगा फ्रेंड्स? कि हम डटे रहे, हम कोई भी परिस्थितियों से हटे नहीं,
हम डटे रहे, हमने नेवर गिव अप नहीं किया और हमें होप थी। वो होप कैसी थी, इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, क्योंकि हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। होप के ऊपर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक छोटी सी स्टोरी है। एक चूहा था। उस चूहे को उसके मालिक ने एक पानी के जार में छोड़ दिया। पानी के जार में जब छोड़ दिया तो वो उस पानी में डूबरा निकल रहा, डूबरा निकल रहा, डूबरा निकल रहा। ऐसा करते 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 15-20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, डूबरा निकल रहा, डूबरा निकल रहा। तो उसके मालिक ने उसे 15-20 मिनट देखा और फिर उसको उसमें से निकाल लिया। यानी उसके मालिक ने उस चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया कि ये अपनी कोशिश कब तक करता है। तो वो डूबरा निकल रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है। जब वो ज्यादा ही डूबने लगता है तब उसका मालिक उसमें से 15-20 मिनट के बाद निकाल लेता है। निकाल के फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेता है और फिर दूसरे जार में, पानी के जार में डाल देता है जिसमें उतना ही पानी होता है। फिर वो चूहा उसमें डूबता है, निकलता है, डूबता है, निकलता है और उसके मालिक को लगता है अब देखेंगे आधे घंटे तक ये चूहा इसमें रहेगा, फिर मैं इसे निकाल लूंगा। तो ऐसा करते करते चूहा डूब रहा, निकल रहा, वो तैर रहा, अपना कोशिश करते जा रहा है, कोशिश करते जा रहा है, वो स्ट्रगल करते जा रहा है। ऐसा करते करते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। ऐसे कई घंटे वो चूहा उसमें कोशिश करते रहा, स्ट्रगल करते रहा, यानी उसने हार नहीं मानी। डूब रहा, निकल रहा, डूब रहा, निकल रहा और उसको यही होप थी कि मैं बचूंगा, मुझे कोई बचाने आएगा, कोई मेरा हाथ थामने आएगा। और उसने अपनी कोशिश जारी रखी, जारी रखी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में घिर जाते हैं, एक ऐसा जार आता है हमारे पास जिसमें हम फंसते जाते हैं, लेकिन हम कभी ये कोशिश नहीं कर पाते कि हम इस जार में से बाहर निकल सकते हैं, निकल सकते। और हम कोशिश यदि करते हैं, यदि हम उसमें स्ट्रगल करते हैं, जैसे चूहे ने किया, डूब रहा है लेकिन निकल रहा है, डूब रहा है लेकिन निकल रहा है, लेकिन वो कोशिश पूरी किया है, उसने स्ट्रगल पूरा किया है। आखिर उसको बचाने वाला उसका मालिक आ ही गया। लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट था कि ये अभी 15 से 20 मिनट रहा, अभी ये आधा से 1 घंटा रहेगा, लेकिन उसने उसकी चीजों को फेल किया। उसने कई घंटे उसमें निकाले। यानी ऐसी कई चीजें रहती है दोस्तों, हमारे साथ भी होती है कि ऐसे कई दिन हमारे साथ बीतते हैं, लेकिन वो चीजों से हम क्या लेते, नई ऊर्जा लेते, एक नई सीख लेते हैं और उससे एक सीख मिलती है कि हम ऐसे परिस्थितियों में यदि गिर जाते तो कैसे निकले। कोई ना कोई हमें निकालने वाला आने वाला है और हमें अपनी होप नहीं छोड़नी है, जैसे वो चूहे ने अपनी होप नहीं छोड़ी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें अपनी जो होप है वो नहीं छोड़नी है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है और अपनी परिस्थिति को जीतना है, उसको हराना है, उस परिस्थिति को हरा के हमें जीत पानी है। जैसे एक के बाद एक बॉल
जा रहे लेकिन लास्ट का छठा बॉल वो छक्का लग ही गया। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हो रहा है और होगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरा यही कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको शेयर किया। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज पे बात कर रही थी। तो थैंक यू सो मच। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। हाय